और जो भी मनुष्य, चाहे कोई भी हो, स्त्री मनुष्य बालक, जो भी प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करता है उसको साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते 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 अंतर ध्यान हुए। गोपियां श्री कृष्ण को खोजने लगी। विरह, जीव भगवान से दूर हो गया, ये विरह। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, यही विपत्ति। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा अमृत को सुनो और जीवित रहो। अमृत तत्व भगवान को स्मरण करते करते गोपियां रो रही हैं, खोज रही हैं। कहते हैं राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हुए तो राधा भी एक वृक्ष के डाल पर अचेतन अवस्था में मिली। राधा से पूछा कृष्ण कहाँ गए? बोले मुझे नहीं पता। क्यों? राधा के हृदय में अभिमान हो गया। कृष्ण केवल हमको ही साथ में लेकर के अंतर ध्यान हुए और इतनी गोपियों में किसी को नहीं। बस अभिमान हुआ कि भगवान राधा को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अभिमान आया कि भगवान से दूरी हो जाएगी। गोपियां रो रही हैं, तुलसी माता से पूछ रही हैं, यमुना मैया से पूछ रही हैं, तुम तो भगवान की पटरानी हो, अर्धांगिनी, तुम्हें तो पता होगा श्री कृष्ण कहाँ है, बताओ मुझे। रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, बार बार कृष्ण के विषय में पूछ रही हैं। कहते हैं जब इस गोपी गीत को गाया तो भगवान सामने प्रकट हो गए। कुलमा के बिहारी लाल जय। समक्ष भगवान खड़े हैं। गोपियों ने भगवान के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने कहा तुम सब आई क्यों? अपने पति की सेवा करती। बोले वो तो हमारे शरीर के पति हैं, किंतु असली पति तो आप हैं, सबके प्राणपति तुम हो। एक अगोचर सबके प्राणपति, पतियों के भी पति कौन? बोले श्री कृष्ण। पतियों के भी पति श्री कृष्ण। कृष्ण ने एक दृष्टांत दिया, वो सुनो। एक पतिव्रता स्त्री और उसके पति जब आए तो अपने पति के चरण की सेवा करने लगी। एक ही बच्चा था, वो अग्नि की तरफ जाने लगा। वो तो चरणों की सेवा करती रही और बच्चा, सर्दियों में अग्नि जलती तो वो अग्नि में गिर गया और वो जल गया और वो मर गया। पति जागे, रोने की आवाज को सुन के तू क्या करती रही? बोले मैं तो चरण की सेवा करती। बोले बालक अग्नि में गिर गया। तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा मैंने मन कर्म वचन से अगर अपने पति की सेवा की हो तो ये बच्चे में प्राण आ जाए। तो हकीकत में उस बालक में प्राण आ गए। ये दृष्टांत तो गोपियों ने बताया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण गोपियों को बता रहे हैं दृष्टांत। तो इतनी सेवा का महत्व है। गोविंद वो तो ठीक है, लेकिन एक हमारा भी दृष्टांत सुनो। क्या? नई नई शादी हुई तो पति काम करने के लिए बाहर जाने लगा तो पत्नी से कहा कि देखो 7 दिन में लौटाऊंगा। तो पत्नी जो थी तो वो अनपढ़ थी, तो उसने पूछा ये 7 दिन क्या होते? तो उसने दीवार पर 7 लाइन खींच दी। तो जैसे 1 दिन हो जाए तो 1 को मिटा देना, 2 दिन हो जाए तो 2 को मिटा देना। जब ये पूरी लाइन खत्म मिट जाएंगी तो हम आ जाएंगे। और जब तक आप नहीं रहेंगे तो हमें तो बुरा लगेगा, हम फिर सेवा कैसे करें? बोले एक मिट्टी की मूर्ति बना लो हमारी, तो उसको देखते रहना। ठीक। पति तो चला गया। अब वो मिट्टी के पति की सेवा करे, लेकिन अब किसी कारण से 7 दिन का कह के गया, लेकिन वो तो 3 दिन में ही लौट आया। अब वो बाहर खटखटा रहा है, द्वार खोलो द्वार खोलो। अब गोविंद आप बताओ, उस पतिव्रता स्त्री के लिए वो द्वार खटखटा रहा है तो खोलना चाहिए दरवाजा, या मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बोले द्वार तो खोलना चाहिए। जब असली पति आ गए तो अब मिट्टी के पति की पूजा क्या करें? जब असली पति ही आ गए तो इसी प्रकार गोविंद वो जो हमारे पति हैं वो तो इस शरीर के पति हैं, किंतु आत्मा के पति तो गोविंद हैं। इसलिए तो हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आए। शरीर से समझोगे तो रास को नहीं समझ पाओगे। आत्मा का मिलन ही रास है। शरीर का रिश्ता तुम्हारा संसार के साथ है, परमात्मा के साथ नहीं। परमात्मा के साथ तो आत्मा का रिश्ता है। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। भाई गोपियां कौन है? साधारण नहीं है। भक्ति रस पीवती थी स गोपी, जो भक्ति रस का पान करे वही है गोपी।
जो इन आंखों से कृष्ण के दर्शन का लाभ ले वो गोपी, जो मुख से प्रसाद को पाए वो गोपी, जो कानों से कथा प्रसाद का लाभ ले वही है गोपी। गोपी को स्त्री नहीं, भक्ति रस पीवती तीसा गोपी। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, इन इंद्रियों से भक्ति को जो पिए वो है गोपी। शंकर जी भी गोपी का भेष बना करके गए। अरे भाई वृंदावन में आज भी कृष्ण को चुनरी उड़ा देते हैं, शंकर जी को चुनरी उड़ा देते हैं, नथनी पहना देते हैं, बिंदी लगा देते हैं और कानों में कुंडल पहना देते हैं। ऐसे शंकर जी का श्रृंगार होता है वृंदावन धाम में, गोपेश्वर महादेव, जहाँ शंकर जी भी गोपी का वेश बना करके गए। रास में कौन प्रवेश कर सकता है जिसके जीवन में काम नहीं है? शंकर जी ने काम को जला दिया, इसलिए रास में प्रवेश कर गए। मोर पंख कृष्ण सिर पे लगाते, मोर पंखी क्यों, दूसरा पक्षी का पंख लगा लेते, खूब सुंदर सुंदर पक्षी हैं। बोले नहीं, मोर एक ऐसा पक्षी है जिसके जीवन में काम नहीं। क्यों? बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, मोर नाचता है और नाचते हुए भी मोर रोता है। उसके अश्रु को मोरनी पान कर लेती है तो गर्भवती हो जाती है, इससे उसकी संतति चलती है। उसके जीवन में काम नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके जीवन में काम नहीं है वो मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए सिर पे स्थान दिया है श्री कृष्ण ने मोर पंख के लिए। उसके जीवन में काम नहीं। रास में आगमन उसी का है जिसके जीवन में काम नहीं। नरसिंह मेहता गए, शंकर जी गए, ये गोपियां कौन? अरे राम जब गए जंगलों में तो बड़े बड़े ऋषियों ने राम के दर्शन किए। हमको आपको प्राप्त करना है। वही बड़े बड़े ऋषि जिनके बड़े बड़े जटा, हजारों वर्ष तक जिन्होंने तपस्या की, अगले जन्म में वो कौन बन गए? बोले वो गोपी बन गए, वही गोपी बन गए। शंकर जी भी कोई कम ऋषि है? शंकर जी की तो जटाएं ऐसी हैं जिस जैसी जटा किसी के नहीं हो, ऐसी जटाएं शंकर जी की, वही ऊंचाई। पार्वती से पूछा कहाँ जाती हो रोजाना? बोले रास में जाते हैं। हम भी चलेंगे कल। तो इस भेष में नहीं तो गोपी के भेष में। बोले कोई दिक्कत नहीं, भेष बना लेंगे। तो गोपी का भेष बना लिया भाई, इतना जटाएं और उस पर भी घूंघट। श्री कृष्ण भी खाए। अब देखो चाल में भी अंतर होता है, माताएं कुछ अलग चलती हैं, पुरुष जब चलते हैं तो वस्त्र तो पहन लिए शंकर जी ने गोपी के वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन भैया वो बात जम नहीं रही। वो कृष्ण सोच रहे हैं कि ये ऊंची सी गोपी कौन, कुछ डिफरेंट सी है, चल भी अलग रही है। तो शंकर जी तो यूं चले, यूं चले। तो वो ऐसे भगवान शिव शंकर जी भी रास में आए। कहते हैं काम विजय प्रख्यातम से अब रास लीला, काम को जीतने के लिए ही कृष्ण ने रास लीला के लिए किया। काम कृष्ण से लड़ने के लिए आया था। कब आया था? बोले राम अवतार में, सीता जी के पांव के घुंघरुओं में बैठ करके। राम जी कहते हैं जब लक्ष्मण से कंकन किंकन नूपुर धुनी सुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। देखो मदन याद रखना नाम है काम का। मानो कामदेव मुझसे युद्ध का ऐलान कर रहा हूं, कामदेव युद्ध का ऐलान कर रहा हूं, मुझे लग रहा है। राम जी ने काम से कहा अभी नहीं लड़ेंगे, अभी एक पत्नी व्रतधारी है, कृष्ण अवतार में आना, जहाँ हजारों गोपियां होंगी, हम अकेले होंगे तब अपन लड़ेंगे मैदान का युद्ध आमने सामने। कहते हैं काम आया लड़ने के लिए, कृष्ण ने श्रृंगार किया, राधा सामने खड़ी, कृष्ण ने राधा की तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा दिया। कामदेव ये दृश्य देख करके वहीं के वहीं बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। और भक्तों ने भगवान का एक नाम क्या रख दिया? बोले मदन मोहन सरकार की। ये मदन मतलब काम। बोले मंद मंद मुस्कुरा करके जो मदन के मन को भी मोह लेते हैं उन्हें कहते हैं मदन मोहन। वृंदावन में 5 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, एक श्री बिहारी जी, एक श्री राधा वल्लभ, एक श्री राधा रमन, एक गोविंद देव जी और एक मदन मोहन जी। और 2 के लिए राजस्थान बहुत भाग गया जो वृंदावन छोड़ के राजस्थान में ही शिफ्ट हो गए। एक गोविंद देव जी जयपुर और एक मदन मोहन जी करौली। तो 2 के लिए राजस्थान भाग गया।